बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। कुक विद नाबिया में आज हम बनाएंगे मज़ेदार से करेला गोश्त की रेसिपी। जी वीवर्स, थोड़ी सी यूनिक स्टाइल में मैं आपको बनाना बताऊंगी। बहुत ही खूबसूरत भी लगते हैं और बहुत ही मज़े के भी बनते हैं। तो जी वीवर्स, उसके लिए ये एक अदद मेरे पास है करेला। ये बड़े साइज़ का करेला है क्योंकि इस रेसिपी के लिए आपको जो करेले लेने होंगे वो थोड़े बड़े साइज़ के लेने होंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। सबसे पहले इस साइड से हम इसको काट देंगे। अब हमने एक एक इंच का पीस जो है वो इस तरह से कट कर लेना है। ये देखें, इतना इतना सा। ये इस तरह से करके हमने सारे पीस कट कर लेने हैं। ये देखें इस तरह से। जी विवर्स, ये देखें ये सारे हमने इस तरह से कट कर लिए हैं। अब हम छुरी की मदद से ये जो बीज हैं इसके अंदर से निकाल लेंगे। ये देखें इस तरह से। बाकी सारे भी हम इसी तरह से साफ़ कर लेंगे। ये देखें ये सारे करेले हमने इस तरह से साफ़ कर लिए हैं। बॉईल करने के अब हम इनको बॉईल करने में मैंने डाला है पानी। इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून नमक। और पानी बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे करेले। विवर्स, करेले डाल के इनको हम 1 से 2 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हमें करेलों को बॉईल करते हुए। ये देखें करेले जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये मेरे पास है चिकन का, मेरे पास चिकन की बोटियाँ थी बोनलेस, जिनका मैंने चॉपर में डाल के कीमा बना लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह बीफ का या फिर मटन का भी कीमा यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। और उसके साथ ये एक मीडियम साइज़ की मेरे पास प्याज है, 1 अदद हरी मिर्च और ½ इंच का टुकड़ा मेरे पास है अदरक का। इन सारी चीज़ों को मैं चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी। आप चाहें तो छुरी से भी इनको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। बस ये देखें ये सारी चीज़ें मैंने चॉप कर ली हैं, ये मैं इसमें डाल दूँगी। उसके साथ मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून सिरका, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। और 1 टेबल स्पून भर के मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर, कॉर्नस्टार्च। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें डाल के इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून पानी। सारी चीज़ें डाल के इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इनको तकरीबन 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टेप, उसके साथ हम एक मज़ेदार सी सॉस रेडी करेंगे। एक बाउल में सबसे पहले मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून सोया सॉस, ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून चीनी, इसकी जगह आप शहद भी डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लावर। और उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी विवर्स, इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये 2 अदद मेरे पास लहसुन के जवे थे, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है, ये डाल देंगे। ये डाल के इनको हम हल्का सा सौते कर लेंगे। जी विवर्स, लहसुन को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब ये मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स हैं। 1 अदद सब्ज़ मिर्च थी, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। थोड़ी सी मेरे पास थी येलो कलर की शिमला मिर्च और थोड़ी सी रेड कलर की। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसकी जगह ग्रीन कलर भी यूज़ कर सकते हैं। रेड शिमला मिर्च की जगह रेड गाजर भी यूज़ कर सकते हैं और येलो की जगह आप ग्रीन भी शिमला मिर्च यूज़ कर सकते हैं। ये हम इसमें डाल देंगे।
और इसको हम सिर्फ 1 मिनट के लिए जो है फ्राई कर लेंगे। जी व्यूअर्स, सारी वेजिटेबल्स डाल के इसको हमने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने सॉस रेडी की हुई थी, ये डाल देंगे और इसको हम थिक होने तक कुक कर लेंगे। जी व्यूअर्स, हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसको कुक किया है। ये देखें, ये इतनी थिक हो गई है, हमारी मज़ेदार सी कलरफुल सी हमारी सॉस रेडी हो गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और कोई सा भी एक पैन, तवा, कोई सी भी चीज़ आपके पास मौजूद है आप वो ले लें। मेरे पास एक किनारी वाला तवा था, ये मैं ले रही हूँ। इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल और उसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे ये जो करेले हमने बॉईल किए हुए थे, ये इस तरह से करके जी व्यूअर्स, ये सारे करेले हमने इस तरह इसके ऊपर रख दिए हैं। अब हमने ये जो कीमा मैरिनेट किया था स्पून की मदद से, ये इस तरह से करके हम इसके अंदर डाल देंगे, ये स्पून की मदद से। जी व्यूअर्स, तकरीबन 2 से 3 मिनट हो जी व्यूअर्स, तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गया हमें एक साइड से फ्राई करते हुए। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी हम इनको फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स, तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हमें दूसरी साइड से फ्राई करते हुए। माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब हम इसके ऊपर पोर करेंगे ये जो मैंने सॉस रेडी की थी, ये पोर करेंगे। आप चाहें तो इसको सर्विंग डिश में डाल के इसके ऊपर पोर कर सकते हैं। आप सॉस को थोड़ा सा गर्म कर लें, लेकिन मैं इसी में इसको सर्व करूँगी तो इसलिए मैं इसके ऊपर ही पोर करती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारे करेले गोश्त की रेसिपी रेडी है। बहुत ही डिफरेंट और न्यू स्टाइल है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सबको घर में ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।